स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में मेनली हम लोग बात करते हैं केमिकल्स का, उन एंजाइम्स का जिनका डाइजेशन में डायरेक्ट रोल है। केमिकल्स या एंजाइम्स का जिनका डाइजेशन में डायरेक्ट रोल है। सबसे पहले बात शुरू होता है कहां कहां पे होता है डाइजेशन। मेनली 3 जगह पे। पहला आपके माउथ में, यहीं से तो डाइजेशन स्टार्ट होता है। पहला आपके माउथ में, यहीं से डाइजेशन स्टार्ट होता है। दूसरा आपके स्टमक में, जहां पे मेनली प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। माउथ में मेनली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। और लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां बाकी बचा हुआ सब कुछ होता है, डाइजेशन कंप्लीट भी वहीं होता है। ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, बट फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले बकल कैविटी डाइजेशन का बात करें। यहां पे जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स करा जाता है। सलाइवा का पीएच होता है 6.8। एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक। एसिडिक। तो न्यूट्रल कितना है? 7। 7। गुड। न्यूट्रल इज 7। तो ये 7 से थोड़ा सा कम है, 6.8। इट इज स्लाइटली एसिडिक। इसमें क्या क्या होता है भाई साहब? तो इसमें मेनली 3-4 चीज। सबसे पहला पानी, मेनली वाटर है। दूसरा इसमें म्यूसिन होता है। म्यूसिन एक स्लिपरी प्रोटीन है, जिसके वजह से हमारा फूड जो है वो लुब्रिकेट, चिपचिपा होता है। ठीक है, भैया स्लिपरी हो जाता स्टार्टिंग है। से स्टार्टिंग से कुछ खास नहीं हुआ। सबसे पहले हमारा जो फूड है वो सलाइवा से मिक्स होता है बकल कैविटी में। सलाइवा क्या है भाई? तो एक लिक्विड है जिसका पीएच 6.8 है, यानी ये स्लाइटली एसिडिक है। क्या क्या होता है इसमें? तो इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स म्यूसिन। म्यूसिन एक स्लिपरी प्रोटीन है। स्लिपरी प्रोटीन जो कि फूड को लुब्रिकेट करता है, चिपचिपा होता है और फूड को लुब्रिकेट करता है। ठीक है। तीसरा इसमें मिनरल्स होता है। कौन कौन? मैग्नीशियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम और बाइकार्बोनेट। इतने में से ये जो टोटल हम जो आपको लिस्ट भेज दिए, इतने में से देखना ध्यान से, ये जो मैग्नीशियम है और पोटेशियम है, ये है चीफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखे। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखे। मैग्नीशियम और पोटेशियम। क्लोरीन जो है, दिस इज को फैक्टर फॉर टाइलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। क्लोरीन क्या है? तो इट इज को फैक्टर फॉर टाइलिन। टाइलिन एक इंजाइम है जो कि सलाइवा में मिलता है। इसको काम करने के लिए क्लोरीन का होना जरूरी है। टाइलिन एक इंजाइम है जो कि सलाइवा में मिलता है, और इसके काम करने के लिए क्लोरीन का होना जरूरी है। उसके अलावा सोडियम और बाइकार्बोनेट, ये इलेक्ट्रोलाइट वापस है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट ये भी है, इलेक्ट्रोलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम भी है। चारों इलेक्ट्रोलाइट है, बॉडी के आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। लेकिन मेन कौन? तो मेन मैग्नीशियम और पोटेशियम। ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ सर, मेरे को दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया। आई मीन हम थे ही नहीं, तुम अभी ज्वाइन किए। जाहिर सा बात है, ज्वाइन अभी की है। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं इंजाइम का। सैलिवरी अमाइलेज। सलाइवा में जो इंजाइम होता है उसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। इस सैलिवरी अमाइलेज का काम है कि ये स्टार्च पे एक्ट करेगा। स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कैसा है ये? क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जो कि 30% ऑफ टोटल, जैसे मान लो 100 स्टार्च मॉलिक्यूल है, तो उसमें से 30 स्टार्च मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट कर देगा। कौन? सलेवरी अमाइलेज। किसमें?
तो एक्चुअली एक एंजाइम है टाइलिन, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसको एक्ट करने के लिए कोफैक्टर क्या चाहिए बताओ, अभी बात किए थे ना, क्या चाहिए कोफैक्टर? क्लोरीन। क्लोरीन। तो स्टार्च जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। अब पॉलीसैकेराइड क्या, सैकेराइड यानी होता है शुगर, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, और पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है बहुत सारे सैकेराइड आपस में मिल मिलकर एक लंबा चेन बना दिए, और उस चेन को बोल दिए पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये जो पॉलीसैकेराइड है, जब इस पे एक्ट करता है, पॉलीसैकेराइड यानी ये स्टार्च, इस पे जब एक्ट करता है टाइलिन, तो वो कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में। पॉलीसैकेराइड अब कन्वर्ट हो गया माल्टोज शुगर में, जो कि एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड यानी दो शुगर मॉलिक्यूल के मिलने से बना है। तो एक बहुत बड़ा शुगर मॉलिक्यूल का चेन टाइलिन के एक्ट करने के बाद दो दो के ग्रुप्स में टूट गया, यही तो डाइजेशन है। समझ रहे बात, एक बड़ा सा चेन दो दो के ग्रुप में टूट गया। ठीक है, और हमारा जो बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी में जो भी डाइजेशन होता है वो स्लाइटली एसिडिक मीडियम में होता है, और यहां से जो फूड पास करा, जो बकल कैविटी के बाद फूड हम निगलते हैं, दैट इज एक्चुअली पार्शियली डाइजेस्टेड न्यूट्रल फूड। वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, यानी क्यों बोले पार्शियली डाइजेस्टेड, एक तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुआ, वो भी सिर्फ 30%, प्रोटीन और फैट तो हुआ ही नहीं है, और कार्बोहाइड्रेट में भी 70% नहीं हुआ है, सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट हुआ है डाइजेस्ट, इसलिए इसको बोले पार्शियली डाइजेस्टेड। और 6.8 चूंकि स्लाइटली एसिडिक था, इसलिए आप इसको बोल सकते हो ऑलमोस्ट न्यूट्रल। पार्शियली डाइजेस्टेड न्यूट्रल फूड जो होता है वो माउथ से पास होता है, एंड दैट इज कॉल्ड बोलस। फूड जो माउथ से पास होता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस। चलिए बताइएगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं। आगे बढ़ा जाए। अब सुनना, ये जो बोलस हम लोग खाए निकले, इसको ईसोफेगस के थ्रू निकलते हैं। तो आपने जो बोलस था उसको इनगल्फ करा इनटू ईसोफेगस बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डीग्लूटेशन। देखो, खाना को निगलना डीग्लूटेशन, खाना को एनस से बाहर निकालना डिफेकेशन। ठीक है, तो डीग्लूटेशन, बोलस को जब हम इनगल्फ करते हैं अपने ईसोफेगस में, दैट इज डन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डीग्लूटेशन। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है, हमारे सलाइवा में एक और एंजाइम होता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है, इसका नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम डिफेंसिव रोल प्ले करता है। डिफेंसिव रोल प्ले करता है, ऐसे मेरा मतलब है कि एक्चुअली इसके अंदर एक आयन होता है, इसका नाम है थायोसाइनेट। ये थियोसाइनेट आयन एंटी माइक्रोबियल होता है। ये जो थियोसाइनेट है ये एंटी माइक्रोबियल होता है, और इसके एंटी माइक्रोबियल होने की वजह से आपने जो भी खाना खाया उसमें जो भी माइक्रोब्स हैं वो आपके माउथ में डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से डिफेंसिव रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक ठीक है या किसी को कोई दिक्कत बताओ, जल्दी बोलो। नहीं। नहीं, ठीक है। नाउ वी आर टू द डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में कैसे डाइजेशन होता है, आई गेस ये तो एकदम से नया ही टॉपिक है, इसको अभी स्टार्ट करके 2 पॉइंट, चलो उसका फिजियोलॉजी सुन लो, केमिकल वाला हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। फिजियोलॉजी में मेनली पहला पार्ट, जैसे माउथ में हम खाना को चबाते हैं दांत से, और याद करो माउथ में पैलेटाइन रियूगी था, माउथ में पैलेटाइन रियूगी था, है ना, गम मसूड़े के ऊपर पीछे ये रियूगी था। असल में पीछे कहाँ था, सिर्फ आगे ही तो था, ऊपर है मसूड़ा के ठीक ऊपर, पीछे में तो था ही नहीं रियूगी। तो ये जो पैलेटाइन रियूगी है था, वो मेनली फूड को ग्रिप करने में रोल प्ले कर रहा था, है ना। उसी तरीके से हमारे स्टमक में होता है गैस्ट्रिक रियूगी।
जैसे माउथ में पैलेटाइन रियूगी था, उसी तरह स्टमक में होता है गैस्ट्रिक रियूगी। और इस गैस्ट्रिक रियूगी का काम क्या होता है कि जब हमारा स्टमक जो ऐसे बैग लाइक है, ये आपस में सिकुड़ के ऐसे ऐसे पीसता है, तो उसको पीसने के लिए उसका रुखड़ा होना जरूरी है, और उसी रुखड़ेपन को बनाता है ये रियूगी। जिस किसी के घर में सील यूज होता होगा, पत्थर जिसपे मसाला पीसते हैं, बहुत दिन पुराना हो जाने के बाद जब आप उसको पीसते पीसते वो थोड़ा चिकना हो जाता है, तो हम लोग ना उसको, आता है एक उसका अलग तरह का मिस्त्री होता है जो उसको ठोक ठोक के हाँ, रुखड़ा तो करता ठक है। ठक मारता है। बिल्कुल, ये रुखड़ा इसलिए करते ताकि ग्रिप बने। वैसा ही ये रियूगी होता है, रुखड़ा ग्रिप देने के लिए। तो हमारा माउथ जो है वो चर्निंग प्रोसेस के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू फूड को थोड़ा सा डाइजेस्ट भी करता है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक रियूगी। यहाँ पे जो फूड है उसमें मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस, जैसे माउथ में मिक्स हुआ था सलाइवा, यहाँ मिक्स हो रहा है गैस्ट्रिक जूस। कौन मिक्स हो रहा है? गैस्ट्रिक जूस। और यहाँ पे जो स्टमक का शेप है हमारे बॉडी में, दैट इज जे शेप्ड। स्टमक का शेप हमारे बॉडी में कैसा है? जे शेप्ड। चलिए, आई गेस दिस इज ऑल फॉर टुडे।